ठीक है। तो फेल होने का सवाल पैदा ही नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो अभी बहुत टाइम क्या कर सकते हो कि एक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि इतने चैप्टर तो कर ही लेने हैं, जनरल ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2023 में जो गुजरात बोर्ड की एग्जाम होने वाली है अभी नेक्स्ट ईयर, उसके अंदर फिजिक्स की ब्लूप्रिंट और प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या है और पेपर कैसे आने वाला है, ताकि हम लोग मिनिमम से मिनिमम मेहनत करके मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सके। ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रेपरेशन करने से, ये पर्टिकुलर चैप्टर प्रिपेयर करने से मुझे इतने ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। उसकी कंपेयर अगर कोई दूसरा चैप्टर ऐसा है कि चैप्टर बहुत ही बड़ा है पर उसका वेटेज ही उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो बड़ा चैप्टर करने के बजाय जिसका वेटेज ज़्यादा है वो चैप्टर को आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाई है, ताकि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है और जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स भी है वो एटलीस्ट एक लेवल तक के मार्क्स लेके आ सकते हैं कम से कम प्रिपरेशन में। ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले कि 14 चैप्टर्स जो है उनमें कौन से चैप्टर में से कितनी थ्योरी आने वाली है, कौन कितने मार्क्स, यानी कौन से चैप्टर में से 2 मार्क्स की थ्योरीज, 3 मार्क्स की थ्योरीज, 4 मार्क्स की थ्योरीज और कितने कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है। देखिए, अभी पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ब्लूप्रिंट है वो मार्च 2020 की एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है। क्योंकि देखो, बोर्ड ने जो सर्कुलर बाहर निकाला था 2019 के अंदर, उन्होंने एक सैंपल पेपर दिया था और उसके अकॉर्डिंग 2020 में एग्जाम हुई थी। फिर 21 में तो एग्ज़ाम हुई नहीं कोरोना की वजह से, और 22 में उन्होंने कुछ आपको ऑप्शंस दिए थे, जनरल ऑप्शंस, तो उसमें ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज हो गया था। ठीक है। पर अभी इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी जो एग्ज़ाम होगा वो 2020 में जो पेपर हुआ था उसकी अकॉर्डिंग होने के चांसेस है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, आप ऐसा समझ के चलो। तो हमें जो ब्लूप्रिंट के, यानी हमें जो प्रिपरेशन करनी होगी उसको ध्यान में रख के करनी है 2020 वाले पेपर को। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर से 5 एमसीक्यूज और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। टोटल 8 मार्क्स इसका वेटेज है। दूसरे के अंदर से 2 एमसीक्यूज, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चैप्टर 3 के अंदर से 3 एमसीक्यूज, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में एक ऑप्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 3 मार्क्स यानी चैप्टर 3 में ही आपको ऑप्शन मिल सकता है, या तो वो आपको यहाँ पे भी 1+1 ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे विदाउट ऑप्शन दे दे, या फिर इसमें ही ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, यानी ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 4 मार्क्स वाली यहाँ से थ्योरी आने वाली है। ठीक है। चैप्टर नंबर 4, यानी ये तीनों मिला के अगर आप कैलकुलेट करो तो 24 से 25 मार्क्स हो रहे हैं। देखिए, हम लोग देख लेते हैं। 5 + 2 ये 10 हो गए, 13, 16, 18, 20 और 24 मार्क्स इसके हो जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं? 24। ठीक है। तो 3 चैप्टर में आपके 24, पहले 3। ठीक है। नंबर 4, 5 एमसीक्यूज और 1+1, यानी 1+1 ऑप्शन में होगा 3 मार्क्स की थ्योरी, यानी ये टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5, 3+2, 5 मार्क्स है इसके, और ये भी छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6, 3+2, 3 एमसीक्यूज प्लस 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, यानी ये दोनों 5-5 मार्क्स के छोटे छोटे चैप्टर है। और ये 5 + 3, 8, यानी ये कितने हो गए? 18। और उसके साथ चैप्टर नंबर 7 को अगर लिया जाए, 4 एमसीक्यूज प्लस 4 मार्क्स का थ्योरी, या फिर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। यानी चैप्टर 4 8 मार्क्स का है, चैप्टर 7 8 मार्क्स का है। ये दोनों 5-5 मार्क्स, यानी इसका एक अलग से सेक्शन बनता है 26 मार्क्स का। कितने हो गए? 26। ठीक है। यानी ये हुए, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं तो ये बनता है 8, ये बनता है 5, ये 5 और ये 8। उसी तरह ऊपर लिखे तो ये 8, ये 3 + 2 + 2 7, और ये बनता है 9। ठीक है। इस तरह से हर एक चैप्टर के टोटल मार्क्स भी हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। ठीक है। अभी चैप्टर नंबर 8 बहुत छोटा सा है, 5 मार्क्स के अंदर, 3 + 2 5, 3 एमसीक्यूज और 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन। मोस्टली 3-4 चुने हुए क्वेश्चन है, गिने चुने क्वेश्चन है, उसमें से ही कुछ आ जाता है। ठीक है। उसके अंदर नंबर 9, 3 एमसीक्यूज प्लस 2 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, यानी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। जैसे 7 में भी था 4 मार्क्स का, चैप्टर 7 भी बड़ा चैप्टर है, 8 मार्क्स। और चैप्टर 9 तो ध्यान से देखो, 3 + 2 5, 5 + 4 9 मार्क्स का चैप्टर है। इसके ऊपर वाला 5 का था। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए।
अच्छे से इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। चैप्टर नंबर 10 देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 MCQs +3 +4 यानी 5 और 3 8, 8 और 4 12 मार्क्स का चैप्टर है ये। अभी शायद ब्लूप्रिंट में उन्होंने 11 लिखा होगा, एक आध मार्क्स आगे पीछे हो सकता है उसके अंदर, पर 2020 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 12 मार्क्स का है। कितना है? 12 मार्क्स का, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आपको ऑप्शन दे दे चैप्टर 9 के अंदर और यहाँ 10 में विदाउट ऑप्शन दे दे, या फिर 9 में विदाउट ऑप्शन, 10 में, जैसे 2020 में चैप्टर 10 में ऑप्शन दिया था वैसे यहाँ पे भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है 12 मार्क्स का, ठीक है। चलो उसके बाद देखो चैप्टर 11 4 MCQs 2 + 2 यानी 2 मार्क्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, 6 मार्क्स का चैप्टर हो गया। चैप्टर 12 3 + 3 मार्क्स का एक, ये भी 6 मार्क्स का हो गया। 13 3 + 2 ये 5, छोटा सा चैप्टर है 5। और चैप्टर 14 4 + 3 यानी 7 मार्क्स का हो गया। इस तरह से आपकी ब्लूप्रिंट कंप्लीट हो रही है, 50 MCQs + 50 थियरीज विदाउट जनरल ऑप्शन। विदाउट जनरल ऑप्शन यानी आपको एक चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शन में वही चैप्टर का क्वेश्चन होगा। 2022 में जो पेपर हुआ था इस साल अभी मार्च के अंदर, वैसे आपको जनरल ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए थोड़े से बैड न्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आप मतलब कुछ चैप्टर स्किप करना चाहते थे तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी चैप्टर में से 4 मार्क्स के जो है उसमें बस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वही आपको मिलेगा इस बार भी, ठीक है। और 9 में मिल सकता है या फिर 10 में मिल सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गई आपकी ब्लूप्रिंट। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अभी कैसे करनी है तो देखो, अभी जो नवंबर चल रहा है तो पूरे आपके पास अबाउट 100 डेज है, उससे भी थोड़े से ज़्यादा है। अगर चलो मार्च निकाल दे तो 90 डेज तो है कम से कम। तो अगर आप अभी भी प्रिपरेशन चालू करते हो, अगर आप फिजिक्स पे अगर पूरा फोकस लगा देते हो, बाकी सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर है, फिजिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस लगा के ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। पर अभी अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन हुई नहीं है, सभी अगर मतलब करने जाएंगे तो सभी कुछ रह जाएगा। इससे अच्छा हम लोग एक अच्छे अप्रोच से उसको प्रिपरेशन करें, ताकि हमें क्या हो कि सभी चैप्टर में हम लोग अच्छे से एक लेवल तक पहुंच पाए, ठीक है। यानी अगर किसी एक पे ही ज़्यादा फोकस कर देंगे तो फिर सारी प्रिपरेशन इसमें ही हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना कि पूरा फिजिक्स ही पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। अगर वो हो चुके हैं, अगर आपको दिक्कत फिजिक्स में ज़्यादा आ रही है तो आप इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। पर अगर प्रिपरेशन चालू ही नहीं की, बहुत कुछ बाकी है, सेमेस्टर 1 वेस्ट हो चुका है, तो आपको अभी कैलकुलेटिवली प्रिपरेशन करनी होगी कि इसको इतना ही करना है, इसमें इतना ही करना है, इसमें इतना ही करना है। यानी अगर आप ध्यान से अगर उसको कैलकुलेट करो, अच्छे से समझो, तो 3 महीने है एक सब्जेक्ट के। आप अगर देखो तो एक मंथ उसको मिलेगा, यानी अगर 30 डेज अगर आप फिजिक्स को देते हो और अगर आप सारे 14 चैप्टर करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, तो अभी आप क्या कर सकते हो कि एक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि इतने चैप्टर तो कर ही लेने हैं, फिर उसके बाद टाइम बचता है तो आप ज़्यादा और चैप्टर या फिर सब कुछ भी कर सकते हो, उतना भी टाइम है। पर वो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। पर अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर ही करने हैं। अगर आप मतलब एक लेवल तक ही जाना चाहते हो कि मान लो कि मुझे बस पास ही होना है, बाकी तो हो जाएगा उसके बाद, अगर पास ही होना है तो इतने ही चैप्टर करो। यानी कि आप मान लो कि अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप कम से कम 50 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाओ परफेक्ट। बाकी के 50 मार्क्स आप उसको MCQ बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। 50 मार्क्स का तो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि फिर 50 का किया ही नहीं। 50 का जो किया है उसके अंदर भी फिर मुझे आधा आता है आधा नहीं आता, तो ऐसे बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं जिसके कम से कम 45 से 50 मार्क्स अच्छे से आ रहे हो। यानी अगर आप 50 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके उसमें से 45 आ जाए, उस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है। तो उसके लिए आपको करने कौन कौन से चैप्टर है ध्यान से देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे दोनों ये चैप्टर कर लेने हैं, 9 और 10। देखो दोनों ऑप्टिक्स के चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स 10 नंबर वाला और नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स। दो चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने। 21 मार्क्स है ये दोनों के मिला के, ये दोनों के मिला के 21 मार्क्स है।
यानी अगर आप इतना कर लेते हो तो 21 में से मान लो कि 17, 16, 18 तो आप अच्छे से लेके आ सकते हो, अगर अच्छे से प्रिपेयर किए है तो 20 लाना भी पॉसिबल है, शायद एक आध एमसीक्यू गलत कर लो तो इजीली आप इसके अंदर अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चैप्टर 9 जो है आपका थ्योरी बेस्ड है, अगर आपको थ्योरी आ जाती है तो बस अप्लाई करने होते हैं फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर। चैप्टर 9 के अंदर जो थ्योरीज है बिल्कुल ही ईजी है, आपको बस डायग्राम ड्रॉ करना है, लेंस है, मिरर है, प्रिज्म है, बस आपको डायग्राम समझ में आ जाए, रेज इधर से उधर जा रहे हैं तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसी तरह चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी चैप्टर 9 का जो 10 का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो तो उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की ही डिस्कशन है। फिर आप देखो तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, कुछ कुछ छोटे छोटे मतलब इजी टॉपिक्स है, उसमें आपको पूरे 12 मार्क्स मिल रहे, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, 21 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, 2 ही चैप्टर में आपके 21 हो गए। अगर मान लो कि आप कुछ गलत भी कर लेते हो उसमें, एक आध मान लो कि 2 मार्क्स का गलत हो गया, 2 एमसीक्यू गलत हो गए, 17 मार्क्स तो आप आराम से लेके आ सकते हो 21 के अंदर से। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं तो जो आपको चैप्टर इजी पड़ेगा, आप देखो चैप्टर नंबर 5, अभी आप उसके बस एमसीक्यूज कर लो। आपको क्वेश्चन करने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो उसमें, जैसे कि आप रिस्क ले सकते हो, 4 क्वेश्चन कर लिए उसमें से एक आ गया तो सही है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 3 एमसीक्यूज आपके सही होने चाहिए। 21 इसके, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, देख लो 21 उसके प्लस चैप्टर 5 के आप एमसीक्यू कर लो तो 3 उसके। ठीक है, चैप्टर 5 के एमसीक्यू कर लो, पूरा चैप्टर भी नहीं करना, बस एमसीक्यू के लिए आपको रोज एक एक बार उसको पढ़ते रहना है। और एमसीक्यू के अंदर क्या है, चैप्टर 5 में से तो इजी ही आते हैं, कुछ ट्विस्टेड एमसीक्यूज नहीं है चैप्टर 5 में, इजी इजी एप्लीकेशन बेस्ड है, सीधा कोई फॉर्मूला पूछ लिया, ये वैल्यू पूछ ली, ये पूछ लिया, डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म एग्जाम्पल पूछ लिया, तो इजीली आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एक और बड़ा चैप्टर आपको करना है, 2 चैप्टर वैसे तो है, 3 and 7, 2 बड़े चैप्टर। मैं इसको मैं साथ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों जो है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 7 एसी करंट। चैप्टर 3 के अंदर से आप ध्यान से देखो 4 मार्क्स का आने वाला है और चैप्टर 7 में से भी 4 मार्क्स का आने वाला है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने जो 4 चैप्टर आपको बताए हैं, चारों में से 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 में से भी है, 9 में से भी है, 7 में से भी है और 3 में से भी है। तो अगर आप चलो एक 4 मार्क्स का गलत भी लिख दिया चारों में से, तो आपका सेक्शन डी तो अच्छे से जाएगा, 16 में से आप 12 मार्क्स तो लेके आ जाओगे उसके अंदर अच्छे से। ठीक है, तो आप अगर 3 कर लेते हो तो 3 के अंदर 3 एमसीक्यूज, एक 2 मार्क्स और एक 4 मार्क्स का आने वाला है, तो ये पूरा चैप्टर आप देखो 9 मार्क्स का है। और उसी तरह चैप्टर 7 4 एमसीक्यूज 4 मार्क्स, तो ये टोटल 8 मार्क्स का है। समझ में आ रहा है? तो अभी देखो अभी तक हमने बस 4 चैप्टर किए हैं जो बड़े हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 7, 9 और 10, अभी चारों के मिला के कितने हो रहे हैं, 21 + 9 30, 38 और 3 41 तो हो गए अभी तक 4 चैप्टर और इसके एमसीक्यू, 41 तो आराम से हो गए आपके। 41 मतलब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से करना ही है आपको, 35 तो आप स्कोर कर सकते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अच्छे से बस 4 चैप्टर पे फोकस करो, पूरे एक एक हफ्ता दो सबको, एक एक हफ्ता, चलो कम से कम 6 दिन 5 दिन तो देने पड़ेंगे सबको। ठीक है, हफ्ता दे दो, पूरा 10 दिन दे दो, बहुत टाइम है अभी। अभी 10 दिन आप दे रहे हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन फिजिक्स ही पढ़ोगे, तो आप उसको पढ़ते रहो एग्जाम तक। एग्जाम तक यही करना है, बस 4 चैप्टर को अच्छे से रट लेना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। 41 में से एटलीस्ट 35 हमारे आने चाहिए उसमें। ठीक है, तो देखो, तो मैंने आपको बताया जैसे कि 3, 7, 9, 10 जो 4 बड़े चैप्टर है जिसमें से 4 मार्क्स की थ्योरी है वो उसको अच्छे से कर लो, प्लस चैप्टर 5 के एमसीक्यू अच्छे से कर लो, अच्छे से एमसीक्यू कर लो, तो इसके हो गए 41। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी ध्यान से देखो तो टोटल 9 चैप्टर बचे, अभी भी हमने बस 5 पे फोकस किया है, उसमें भी इसके तो बस एमसीक्यू, उसमें ही हमारे तो 41 हो गए। यानी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो पास तो आप हो ही गए ना, अभी 33 पे पास हो तो 41 तो हो चुके हैं अभी 4 चैप्टर और एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, अभी बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 1-2 चैप्टर और अगर टाइम निकाल के अच्छे से कर लेते हो तो आप एटलीस्ट सेफ जोन में तो 100% पहुंच जाते हो। सेफ जोन का मतलब 50 तो आप ले आओगे आराम से, कुछ भी नहीं करना, 50 तो आप आराम से ले आओगे। क्या करना है, कुछ भी कोई भी एक उठा लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो इसके अंदर है ना, ये इसके एमसीक्यू कर लो, ये 4 एमसीक्यू कर लो, गेट वाले आ जाते हैं उसके अंदर, ट्रांजिस्टर ये है वो है, बहुत सारी इजी इजी बातें हैं उसके अंदर। 4 एमसीक्यू आप उसके अच्छे से कर लो, अच्छे से इसको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कर लो। फिर अगर आप देखो ये वाला भी इजी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इजी चैप्टर है, इसमें से 4 + 2 और यहाँ पे ऑप्शन भी मिलने वाला है आपको।
तो ये 2 चैप्टर आपने और कर लिए तो 6 और 10 हो गए, दैट्स इट, खत्म। और कुछ भी नहीं करना। अभी कुछ भी नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग देखेंगे भी नहीं। हमें कुछ भी नहीं करने का मतलब है थ्योरी नहीं रटेंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपेयर करेंगे। कुछ भी नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बस उसको साइड लाइन ही कर दे, देखे ही नहीं उसको। करना है, इंपॉर्टेंट बातें करनी, और जो बताए हैं वो पूरे पूरे करने। कौन कौन से पूरे पूरे करने? एक ये वाला तो पूरा करना है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 4 चैप्टर आप पूरे पूरे प्रिपेयर कर लो। अभी हो ही नहीं सकता कि 3 महीने में प्रिपरेशन हो ना पाए, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा भी नहीं है कि 3 महीने में मुझसे 4 चैप्टर भी नहीं हो रहे, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये 4 चैप्टर आप पूरे पूरे कर लो। फिर 5 के एमसीक्यू करो, 11 करो, 14 के एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करने का मतलब है कि छोटी छोटी बातें आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं। इतने चैप्टर कर लो तो अभी देखो हमें कितने नहीं करने पड़े। 1 नहीं करना पड़ा थ्योरी वाइज, 2, 4 स्किप कर दिया हमने, 6 को छोड़ा, 8 को छोड़ा, 12 को छोड़ा, 13 को छोड़ा। इतने सारे चैप्टर छोड़ने के बाद भी हमारे कितने की प्रिपरेशन हो रही है? 51 मार्क्स की प्रिपरेशन खत्म हो गई। इसका मतलब हम लोग सेफ साइड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी बाकी के चैप्टर का क्या करना है? तो अब आपको करना ये है कि एटलीस्ट हमारे आधे आधे एमसीक्यू राइट हो जाए, यानी 5 में से कम 2 राइट हो गए, 1 राइट, 3 राइट हो गए, 2 में से 1 राइट हो गया, 3 में से 1 2 हो गए। इस तरह से आप छोटे छोटे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर सकते हो। और आपको एक और चैप्टर में अगर बता दूं तो ये नंबर 8 भी आप कर लेना। नंबर 8 भी इजी है, इसमें तो 3 ही में से 1 आने वाला है, वो तो पता ही है सबको। मैक्सवेल्स लॉ है, फिर वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक जो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 1 2 न्यूमेरिकल है, उसमें से ही आने वाले, ये तो पक्का है। ये तो 3 + 2 5 मार्क्स इसके और हो गए, तो अगर 5 यहाँ पे और जोड़ लो तो ये हो जाते 56। तो इतनी अगर प्रिपरेशन आप कर लेते हो तो आप सेफर साइड पे पहुंच जाओगे। फेल होने का सवाल पैदा ही नहीं होता अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू करते हो तो। बस सिलेक्टेड चैप्टर है, 3, 5 एमसीक्यू, 7। सेमेस्टर 1 में से 2 ही चैप्टर पूरे करने, 3 और 7। सेमेस्टर नंबर 2 में से 9 करना है, 10 करना है, 11 करना है। 3 चैप्टर पूरे करने, 5 चैप्टर पूरे कर लो, 14 के एमसीक्यू कर लो और 5 के एमसीक्यू कर लो। 5 चैप्टर, 2 चैप्टर के एमसीक्यू बाद खत्म। 56 मार्क्स आपके सीधे है, आराम से आप ला सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिखते हो, अच्छे से मान लो कि किया था पर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, फिर भी आप उसके अंदर 50 तक तो आराम से ला सकते हो। और अगर मैं और आपको थोड़ा सा वो कर दूं तो 45+ तो कहीं नहीं गए आपके, ठीक है। तो फेल होने का सवाल पैदा ही नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो अभी बहुत टाइम है, 100 डेज है आपके पास, पूरे 100 दिन है। तो 100 दिन में अगर थ्योरी करने जाओ हर एक चैप्टर में तो 100 थ्योरीज भी नहीं होती। आप चैप्टर गिन लो, 3, 7, 9, 10, 11। 5 चैप्टर में पार्ट बी मुश्किल से 50 थ्योरी भी नहीं होगी। 50 तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 30 भी नहीं होगी ऐसा बोल रहा हूँ मैं तो। 30 से 40 थ्योरीज के आसपास अगर कुछ कर लेते हो, सारा कुछ करना है इसके अंदर। अभी ऐसा नहीं कि इतने ही चैप्टर करूं उसमें भी मैं आधा आधा करूं, सारे क्वेश्चन करने, सारे न्यूमेरिकल करने। पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक में जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी एक्सरसाइज है, सब कुछ करना है फॉर दिस 5 चैप्टर, 3, 7, 9, 10, 11। 5 चैप्टर में इतना कर लो, बस बात खत्म है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी जो बातें मैंने बताई है, और आई होप कि आप उसको फॉलो करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ।